हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में 40 VVI ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके 2024 एग्जाम में आकर ही रहेंगे। तो इसमें हम संस्कृत के 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हम बता रहे हैं 100% लर्निंग की गारंटी रहेगा। जो हम यहाँ पर बताएंगे कि अब VVI क्वेश्चन है, आपको माइंड कॉन्सेप्ट में रख लेना है, ठीक ना। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर देंगे, आपका गाना सुना देंगे एक, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। और जो क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन जैसा में है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं जब किताब पढ़े होंगे संस्कृत का, तो किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो जो आत्मा होता है उससे हम लोग वश में नहीं करते, तो इसलिए किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते। यह बहुत ही VVI प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रख लेना है, ठीक ना। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। और अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अपना नंबर दे देंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से में कब प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में। जो पाटलिपुत्र था ना, उसका मतलब पटना है ना, जो अभी आप लोग पटना तो जानते ही होंगे, उसका पहले नाम था पाटलिपुत्र था, ठीक ना। तो वह कब पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मतलब उसे लोग कब पटना के नाम से जानने लगे, तो मध्यकाल में लोग पटना के नाम से जानने लगे, ठीक ना। तो आगे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है। पूछ रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे फर्स्ट लगता है कि चैप्टर है, तो जब आप किताब पढ़े होंगे तो आप तो जानते होंगे कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर है। पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर है। पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। आप लोग जानते होंगे कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं, मतलब भारत देश में। तो भारत किस देश महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में। तो वही पूछा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु बता दीजिए कौन सा सेतु है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है ना। महात्मा गांधी सेतु पुल आप लोग जान ही रहे, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल है, ठीक ना। कौन सा सेतु पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक ना। आगे चलते हैं। आता नहीं यकीन, हाँ ठीक है। यूनान का राजदूत कौन था। आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, बताइए आप लोग कमेंट में। जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन दे दीजिए, बताइए, मतलब जवाब दीजिए। तो यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्टीनिस था। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्टीनिस था, ठीक ना। आगे चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्टीनिस था। ये ना कि आप लोग हेवेन संग, इतिसंग, ये सब आपको नहीं याद करना है। यूनान का राजदूत कौन था, तो सिर्फ मेगास्टीनिस, ठीक ना। आगे चलते हैं। तू बदल गई है। आगे, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो बिहार। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी, आप लोग तो जान ही रहे हैं, बिहार की राजधानी। पटना मतलब किस राज्य की राजधानी, बिहार की, ठीक ना। आता नहीं यकीन। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हम आपको मतलब जो किताब में आपको पढ़ना है ना, उसमें पटना का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, पटना का। तो जो भी मनाया जाएगा वो कहाँ मनाया जाएगा, पटना में ही मनाया जाएगा। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वैशाली। तो किताब में पढ़ना नहीं, गया तो पढ़ना नहीं, मुजफ्फरपुर पढ़ना नहीं, तो कहाँ पढ़ना है, पाटलिपुत्र। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पटना में। पटना ऑप्शन नहीं है तो पाटलिपुत्र, मतलब उसको ही बोलते, तो ऑप्शन की क्या जरूरत है, उसको ही बोलते पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, ये सब उसको ही बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, आप ही लोग बताइए। विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति, ठीक ना। आगे चलते हैं।
पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? आप ही लोग बताएं तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो जो पुरुष और नारी जब मिलते हैं तो किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है, ठीक ना। किसकी गाड़ी चलती है? समाज को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। पुराण के रचनाकार कौन है? आप लोग बताइए। महर्षि वेद व्यास जी है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? जो पूछ रहा है कि अलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से कि पुरुष परीक्षा से, रामायण से, महाभारत से, कहाँ से संकलित है? आप लोग बताइए, ठीक ना। तो जो अलस कथा पाठ संकलित है वो कहाँ से संकलित है? वो पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। मैं तेरे प्यार में संवरने लगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? जो सही संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है उसमें किसके महत्व का वर्णन किया गया? तो जो यह संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है उसमें सिर्फ महिला का वर्णन किया गया। महिला का मतलब औरत का वर्णन किया गया है, ठीक ना। औरत का वर्णन किया गया है, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ चलता है। एक गाना सुन लीजिएगा आप लोग। तेरी गली, अच्छा सॉरी नगमा वफा का गाता सनम, मैं तेरी गलियों में जाता सनम। ऐसे पूरा तो याद नहीं है, फिर भी आप लोग को सुना देते हैं। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक ना। आपको बताना है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? पटना में स्थित है, ठीक ना। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? आप लोग बताए तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो जो बाबू है, जो मतलब किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो जो भारत देश है उसकी महिमा सभी जगह, मतलब देवता भी वो भारत देश का मतलब क्या बड़ाई करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए भारत देश की सर्वोत्तम महिमा गाई जाती है, मतलब भारत जो देश है उसकी सभी जगह प्रशंसा की जाती है, ठीक ना। मिथिला का मंत्री कौन था? जब आप अलस कथा कहानी पढ़े होंगे तो उसमें ही बताया जाता है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री कौन था बाबू? वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। संक्रम चरित्रम की रचना किसने की? संक्रम चरित्रम की रचना किसने की? तो पंडित छमराव ने की। संक्रम चरित्र की रचना किसने की? पंडित छमराव ने की, ठीक ना। आगे चलते हैं। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, मतलब किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं आपको बताना है। तो जो भारत, अभी तो आपको हम बताएं कि जो भारत देश है वो उसका गुणगान पूरा मतलब क्या करते हैं? पूरा देवता लोग करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार जो जन्म के पूर्व होता है वो आता है, ठीक ना। केशांत संस्कार किसके पूर्व आता है? तो जन्म के पूर्व आता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। पटना नगर की हो सॉरी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आप लोगों को बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी, ठीक ना। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस। इसलिए आप लोग अपने मन में आलस नहीं रखे और पढ़ाई के प्रति खूब मतलब क्या जुनून लगा दीजिए, मन लगा दीजिए। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस नष्ट कर देता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो जो 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। इस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, मतलब पूछा कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो जो भारत देश है वहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। मतलब भारत एक ऐसी भूमि है जहां मोक्ष एवं स्वर्ग मतलब प्राप्त कर सकते हैं इसे, ठीक ना। तो आगे आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तू बेवफा। अगले क्वेश्चन की तरफ। चूड़ाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो जो शैशवावस्था होता है उसके अंतर्गत आता है। चूड़ाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शैशवावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम 55 क्वेश्चन पूरा करवाकर वीडियो को समाप्त कर देंगे, ठीक ना। और चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो आगे चलते हैं, भीषण भूख लगने पर कौन भी कुछ नहीं करता। तो भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करता, तो जो आलसी होते हैं उसे भीषण भूख भी लग जाएगा ना तो वह कुछ नहीं करेगा। मतलब वो कहे ना कि मतलब आलस को क्या कह सकते हैं, मतलब उसके बारे में ज्यादा तो यहाँ पर बता नहीं सकते हैं। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया है, तो जो अर्थवेद में ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है और अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग जो है गीत गाते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, मरने के बाद 1 मिनट, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, दाह संस्कार। आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।